अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 401 क्विज़ नंबर 1 पे। तो हम क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट CS 401 की आने वाली असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ के सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। जो सबसे पहले हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल जंप इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फ्लैग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमें ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि कौन सा कंडीशनल जंप जो है वो किसी फ्लैग पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एक ऐसा कंडीशनल जंप है जो किसी फ्लैग पे डिपेंड नहीं करता, JCXZ। ठीक है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 100% करेक्ट आंसर है कि JCXZ जो है वो किसी फ्लैग पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट वन, सेकंड जो MCQs है वो हमारे पास क्या है कि कंडीशनल जंप्स कैन ओनली बी। कंडीशनल जंप्स जो होते हैं वो कैन ओनली बी, ठीक है, वो सिर्फ डैश हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि शॉर्ट, फार, नियर या फिर लॉन्ग। तो कंडीशनल जंप्स जो होते हैं वो कैन ओनली बी शॉर्ट। ठीक है, वो ऑलवेज शॉर्ट हो सकते हैं, शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि कंडीशनल जंप्स कैन ओनली बी शॉर्ट। यहाँ पे इसका MCQs मैंने आपको दिखा दिया है लगा के कि MCQs नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है कि सपोज द करंट वैल्यू ऑफ IP इज़ 0x0129। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास करंट वैल्यू IP की करंट वैल्यू ये है, देन द रिलेटिव एड्रेस इज़, ठीक है, तो फिर रिलेटिव एड्रेस जो है वो ये है, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ IP। तो IP की जो है वो न्यू वैल्यू क्या होगी, हमने वो बताना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें आपने इसको ऐड करना है और जो आंसर आएगा वो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, हैंडआउट्स को देखा हुआ है तो फिर। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपने खुद वेरीफाई करना है, क्योंकि अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आप इसको मेरे से बेहतर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि 4-1 ऑप्शन क्या है कि फॉर जंप इज़ नॉट पोजीशन रिलेटिव रेदर डैश। कि फॉर जंप जो है वो पोजीशन रिलेटिव नहीं होता बल्कि डैश होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं कि टेम्परेरी होता है, एब्सोल्यूट होता है, इनडायरेक्ट होता है या फिर मेमोरी डिपेंडेंट होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एब्सोल्यूट, कि फॉर जंप जो है वो पोजीशन रिलेटिव नहीं होता बल्कि वो एब्सोल्यूट होता है। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिट इज़ ड्रॉप्ड इनटू द कैरी फ्लैग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन। तो जब आप शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप कौन सी बिट जो है उसको कैरी फ्लैग में ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक आपके पास होगा शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट और एक होगा शिफ्ट लॉजिकल राइट। ठीक है, तो आपने शिफ्ट लॉजिकल राइट वाला करना है। तो शिफ्ट लॉजिकल राइट में हम जो बिट जो है उसको कैरी फ्लैग में ड्रॉप करते हैं वो हमने बतानी है। तो MCQs हमारे पास क्या है कि 1 बिट को, राइट मोस्ट बिट को, 0 बिट को या फिर लेफ्ट मोस्ट बिट को। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि क्या है, शिफ्ट लॉजिकल राइट है तो हम क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट राइट मोस्ट होगी, ठीक है, राइट है तो राइट मोस्ट बिट जो है उसको हम कैरी फ्लैग में ड्रॉप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 7 है कि द फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ, ठीक है, तो हमें कुछ एड्रेस गिवन है। तो फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ सेगमेंट ऑफसेट पेयर इज, सेगमेंट ऑफसेट पेयर हमें गिवन है तो इसका हमने फिजिकल मेमोरी एड्रेस बताना है। तो मैंने इसका आंसर जो लगाया है वो लगाया है बी। ठीक है, तो आपने इसका आंसर जो है वो वेरीफाई करना है। हो सकता है कि ये आंसर रॉन्ग हो, क्योंकि मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वैसे मुझे वो लगा था तो मैंने वो लगा दिया। ठीक है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को देखना है क्योंकि ये आपके लिए आइडिया सोल्यूशन है। तो जो आंसर 100% वेरीफाइड है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये 100% वेरीफाइड है, आप उसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। ठीक है, और जिस पे मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग गलत आंसर जो है वो याद ना करें, आप उसको खुद वेरीफाई कर लें।
तो हैंडआउट्स आपके पास होंगे, हैंडआउट से आपने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करके तो इसका आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट वन MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस डेटा सेगमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करती है डाटा सेगमेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया है और ये 100% वेरीफाइड आंसर है। आप उसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं कि स्टैक पॉइंटर यूजेस डाटा सेगमेंट बाय डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन MCQs है कि इन असेंबली लैंग्वेज द फर्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम शुड बी प्लेस्ड एट द ऑफसेट ऑफ डैश। ठीक है, तो जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो उसका ऑफसेट हमने बताना है। MCQs गिवन है 0.1100, 0.0100, 0.000 और 0.0010। तो जो असेंबली लैंग्वेज में आप कोई भी प्रोग्राम अपने हैंडआउट्स में देखें उसमें जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होगी वो किस ऑफसेट पे होगी, 0 × 0 100। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास गिवन MCQs का करेक्ट आंसर होगा। आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम खोल के कि उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी, एग्जीक्यूटेबल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी प्रोग्राम की, वो इसी ऑफसेट पे लिखी होगी। नेक्स्ट वन लास्ट वन MCQs है कि सेल विड रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन आ मेमोरी सेल वाइल द टोटल नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो ये एक डेफिनेशन है आपके पास गिवन है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि क्या है। सेल विड रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन आ मेमोरी सेल वाइल टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कहलाएंगे सेल विड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका CS 401 क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।